की बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। थोड़ी देर में शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शरद पवार। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो शरद पवार बड़ा नाम। महाविकास आघाड़ी में अगर बात की जाए तो शरद पवार जिस तरह से लगातार बयान दे रहे थे, और एक और चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बड़ी खबर वहां से आ रही है। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ दिया है और कुछ ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जिस तरह से हम देख रहे थे महाविकास आघाड़ी को लेकर, जिस तरह से वो कह रहे थे कि अब तक साथ है, आगे होंगे या नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा था, लेकिन उनकी डिग्री को लेकर जिस तरह से शरद पवार ने बयान दिया था। और इस बीच आपको ये जानकारी दे दें कि शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी विनोद जगदाले का। विनोद, जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, क्या कुछ अपडेट? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, आपसे समझना चाहेंगे, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, एक कार्यक्रम चल रहा था उनकी महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। पवार सब तुम आगे बढ़ो, पवार सब तुम आगे बढ़ो, महाराष्ट्राचा बुलंद। तो इस बीच आप ये देख रहे हैं किस तरह से समर्थक जो है वो भी लगातार ये इल्तिजा कर रहे हैं कि आप इस्तीफा ना दें। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शरद पवार। इस बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा है। और इस बीच आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इस चौंकाने वाले फैसले के बाद लगातार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस्तीफा ना दिया जाए। साहेब, आम्हाला कोण आहे? समतेचा पुजारी म्हणून महाराष्ट्र नाही देश आपल्याकडे पाहतोय। आमच्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्यांना आमच्यावर मायेची पाखेर करणारा हा नेता अशा पद्धतीने रुक करते हैं सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, किस तरह से ये पूरे मामले को देखा जाए? समर्थक लगातार कह रहे हैं कि इस्तीफा ना दिया जाए, इस बीच ये बड़ी खबर कि शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि शरद पवार का मार्गदर्शन हमको चाहिए। देखिए कि कुछ कार्यकर्ता की आंखों में आंसू भी आ गए हैं और लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये फैसला हमको मान्य नहीं होगा। जबकि शरद पवार ने साफ तौर पर कहा है कि अब मैं पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ता हूं। बहुत सालों से मैं राजनीति में रहा, अभी 3 साल उनका कार्यकाल बाकी है, हो सकता है आगे वो चुनाव भी न लड़े। ऐसी उनका कहना है कि मैं पार्टी को मार्गदर्शन करता रहूंगा और जो पार्टी अध्यक्ष का, नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होगा, सारे वरिष्ठ नेता मिलकर उस नए पार्टी अध्यक्ष को चुनेंगे। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कदम है। शायद इसका अंदेशा पहले से कुछ नेताओं को, बड़े नेताओं को जरूर रहा होगा, लेकिन बाकी लोगों को नहीं रहा होगा। लेकिन एकाएक इस तरह की खबर आने से जो कार्यकर्ता हैं, जो इसके अलावा जो उनके नेता हैं, वो उस खबर को पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेज की तरफ बढ़कर शरद पवार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस हालत में आप पार्टी को मत छोड़िए, क्योंकि आप पर सभी का विश्वास है, सभी लोग आपकी सुनते हैं। आप क्रॉस द पार्टी ही नहीं, दूसरी पार्टी के लोग भी आपकी सुनते हैं। तो कहीं न कहीं आप इस समय में, जब चुनावी साल आने वाला है, तो आप पार्टी का मार्गदर्शन करें, ऐसा
नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए कि पूरे हॉल में जो है कार्यकर्ता नेता खड़े हो गए हैं और एकदम स्टेज के नजदीक चले आए हैं और उनका लगातार ये कहना है कि हमको ये जो फैसला है मंजूर नहीं है। हालांकि शरद पवार एक बार अगर कोई बात कह देते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। मुझे नहीं लगता कि अब वो अपने फैसले से पीछे हटेंगे और उन्होंने जैसा कि पहले ही इशारा दे दिया था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, तो कहीं ना कहीं जी अंदेशा सब लोग बेशक ठीक कुछ से ही नहीं देर लगा पाए में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका भी होगी। इंद्रजीत आपका रुख करेंगे, इस बीच सहयोगी विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, आपसे समझना चाहेंगे ये जिस तरह का ऐलान किया गया उसके बाद ना केवल कार्यकर्ता बल्कि सभी जो है वो शौक में है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, एनसीपी के कार्यकर्ता फिलहाल भावुक हो चुके हैं। मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में आज मागे सांगाती शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी का दूसरा संस्करण आज विमोचित किया गया। 8 दिन पहले आपको पता ही होगा, शरद ने कहा था कि अब रोटी घुमाने का वक्त आ गया है, नए नेतृत्व को। तो ये किसी को इल्म नहीं था कि शरद पवार ये अपने बारे में, खुद के बारे में बोल रहे हैं। आज शरद पवार ने अपने भाषण के अंत में कहा कि कहाँ रुकना है ये भी सोचना काफी जरूरी है। मैं 50 से भी ज्यादा साल से संसदीय क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कभी मैं विधायक रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, मुख्यमंत्री रहा, डिफेंस मिनिस्टर रहा, लेकिन अब रुकने का समय आ गया है। तो इसलिए मैं अब एनसीपी अध्यक्ष पद से यहाँ पर अपना इस्तीफा दे रहा हूँ और कौन नया अध्यक्ष होगा, जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इसके बारे में अब पार्टी की कमेटी उस पर फैसला लेगी। शरद पवार के इस फैसले के बाद एनसीपी के जो तमाम नेता है, कार्यकर्ता है, वहां पर भावुक हो चुके हैं और सभी शरद पवार को घेरते हुए वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं कि शरद पवार जब तक अपना फैसला पीछे नहीं लेते तब तक वो यहाँ से हॉल को नहीं छोड़ेंगे और यही वो धरने पर बैठेंगे। सभी लोग शरद पवार से मांग ये कर रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से जो समस्या सामने आ रही है, हर जगह पर जो मुश्किलें सामने आ रही है, इसमें सिर्फ शरद पवार ही एक जवाब देने वाला नेता वो अपने ये कार्यकर्ता मानते हैं और सभी कार्यकर्ता शरद पवार के पास पहुंचे हैं स्टेज पर और शरद पवार के सामने नारेबाजी हो रही, इनके समर्थन में कार्यकर्ता आक्रामक हो चुके हैं, भावुक हो चुके हैं और सभी कह रहे हैं कि जब तक शरद पवार रहेंगे तब तक एनसीपी के अध्यक्ष पद को रहेंगे। लेकिन शरद पवार वहां से टस से मस होते हुए नहीं नजर आ रहे। शरद पवार ने ये घोषणा कर दी है, कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं कि शरद पवार फिर से बात करें और एनसीपी के अध्यक्ष पद पर फिर से वो विराजमान होते रहे। लेकिन यहाँ पर शरद पवार कुछ नहीं कह रहे हैं। लगातार कार्यकर्ता उनके आसपास जाकर नारेबाजी उनके समर्थन में वहां पर कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार अब थोड़ी देर में पीसी लेने वाले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो और ज्यादा की बात वहां पर कहने वाले हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि शरद पवार शायद अपना ये फैसला अब पीछे लेने की मूड में नहीं आते। 8 दिन पहले शरद पवार ने घोषणा की थी, ये बात घोषणा नहीं, माफ कीजिए, बात कही थी कि रोटी घुमाने का वक्त आ गया है। किसी को ये पता नहीं था कि शरद पवार खुद के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने एक बात भी कही थी कि अब दूसरे चेहरे को यहाँ पर मौका देने का वक्त आ गया है। सभी को लगा कि पार्टी में जो सेकंड रैंक के नेता है उनमें किसी नए को मौका दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर शरद पवार खुद से यहाँ पर राजनीति से संन्यास लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की है, हम उसी हॉल में मौजूद है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस जी बेशक विनोद, आप उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जो गुरुवार को उन्होंने दिया कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है और अगर सही समय पर ना पलटी जाए तो वो कड़वी हो जाती है। क्या इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या चेहरा कौन होगा, क्या इसको लेकर कुछ क्लियर हो पा रहा है? देखिए, शरद पवार ने एक बात यहाँ पर कही है कि कौन बैठेगा इसका फैसला कमेटी लेगी। उसके उपाध्यक्ष रहेंगे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल। देखिए, नारेबाजी कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं। इस फैसले के बाद लगातार शरद पवार को पुनर्विचार करने के लिए कार्यकर्ता कह रहे हैं। जी विनोद, जिस तरह से उस बयान का जिक्र किया जा रहा था, क्या ये सही समय है? इस वक्त अगर बात की जाए तो शरद पवार जैसे अनुभवी नेता की न केवल एनसीपी को जरूरत है बल्कि विपक्ष में भी कई पार्टियां उनकी तरफ देख रही हैं।
तो इस बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद वहां मौजूद कार्यकर्ता स्टेज पर पहुंच गए और लगातार वो उनसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। इस तरह के फैसले को सुनने के बाद वहां पर कई कार्यकर्ता जो है वो भावुक भी हो गए। पवार के समर्थन में कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। क्या कुछ कारण है यह अभी साफ नहीं, लेकिन जिस तरह से वो लगातार वो गुरुवार को उनके बयान की बात की जाए, जब उन्होंने ये कहा कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है और अगर सही समय पर ना पलटी जाए तो वो कड़वी हो जाती है। वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये बयान जो है शरद पवार अपने लिए ही कह रहे हैं और इस बीच जिस तरह का ये फैसला लिया गया है उसको लेकर लगातार वहाँ मौजूद कार्यकर्ता उनको अपील कर रहे हैं कि आप एक बार दोबारा सोचिए। इस वक्त जो पार्टी की कंडीशन है, इस वक्त जो देश की कंडीशन है, उनकी ज़रूरत है और कहीं ना कहीं लगातार ये बात कही जा रही है कि शरद पवार एक बार जो फैसला ले लेते हैं उसको पलटना मुश्किल हो जाता है। हालांकि लगातार वहां मौजूद कार्यकर्ता जो हैं वो उनसे अपील करते नजर आ रहे हैं। इस ऐलान के बाद वहां मौजूद कई समर्थक भावुक भी हो गए। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार ने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ा है। पवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं की नारेबाजी हो रही है और इस बीच फैसला वापस लेने की लगातार वो अपील कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस वक्त आपको बता दें, मुंबई से बड़ी सियासी खबर आ रही है। शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में वो मौजूद थे और इस ऐलान के बाद वहां मौजूद कार्यकर्ता लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अपना फैसला वापस ले ले। आप देखिए, जब उन्होंने ये ऐलान किया तो उसके बाद वहां मौजूद सभी कार्यकर्ता जो है वो मंच की ओर जाते नजर आए, उनसे लगातार रिक्वेस्ट करते नजर आए। मुंबई से इस वक्त बड़ी सियासी खबर आ रही है, बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। एनसीपी शरद पवार ने हॅलो चेक चेक देशाला आहे धोरणात्मक निर्णय या देशामध्ये जातीवादीचा कहर माजलेला आहे। आपल्या शिवाय दुसरा नेता देशामध्ये नाही। तो सर्व धर्म ही जी भावना जागृत करण्याकरता आपलीच आवश्यकता आहे। साहेब, आपण निर्णय मागे यावा, नम्र विनंती आहे। पक्षाला वंचित ठेवून तुम्ही राजकारण साहेब करू शकणार नाही, अशी सर्व कार्यकर्त्यांच्या तर्फे